आरएसएस दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही हालात आरएसएस को समाप्त कर देंगे, क्योंकि आरएसएस यह तो चाहता था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आरएसएस इस तरह से नहीं चाहता था। आरएसएस धीमी गति से चलता था, कछुए की चाल चलता था, लेकिन मोदी फास्ट ट्रैक पे चले और मोदी अंदर की बातों को सड़क पर लेकर के आए। सड़क पर लेकर के आए, छिछलेदर कर दिया, यह कहा जा सकता है। और अब नीतीश कुमार हो या नायडू हो, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर यह परिस्थिति है और यह आलम है तो यह आग उनके घर भी जा सकती है, नीतीश नायडू के पास भी जा पहुंच सकती है। नायडू का भले पूर्ण बहुमत की सरकार आंध्रा में हो, लेकिन उनको भी शिकंजे में ईवीएम के द्वारा लिया जा सकता है, यह नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। और जिसकी जमानत न हो रही हो, सीजीआई के घर पूजा करके उसकी भी जमानत हम करवा देंगे, यह भी साबित कर दिया। अब इससे कैसे निपटेंगे राहुल गांधी आने वाले समय में, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल जो हम लोगों ने 5 बजे आप दर्शकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया था कांग्रेस का, उसमें चाहे वह जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आप दर्शकों तक हम लोगों ने पहुंचाया था। और पता नहीं कौन सा फेविक्विक लग गया 50 और 37 के बीच कि वह वहां से ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा था। 3.5 घंटा तक चुनाव आयोग स्लो कर देना, वेबसाइट को मेंटेन न करना, यह जो खेल हुआ, इस खेल ने मोदी को प्रचंड बहुमत पर ला करके खड़ा कर दिया। इस पर सवाल उठते रहेंगे, लेकिन अब आरएसएस के लिए भी एक चुनौती हो गई कि क्या आरएसएस अब मोदी को हटा पाएगा, आरएसएस खुद को क्या करेगा, और भाजपा के जो अंदर लोग हैं जो बगावत के मूड में थे, जो पार्टी छोड़ने वाले फिराक में थे, अब क्या वह भाजपा के साथ रहेंगे या जाएंगे, इस पर नजर बनानी पड़ेगी और इस पर नजर बनी भी रहेंगे। अब नंबर 3 पर आते, राहुल गांधी सबूत देंगे राजीव कुमार को कि ईवीएम की फेरबदल चुनाव आयोग ने किया। आज कांग्रेस चुनाव आयोग को सबूत देगी। अब देखिए, सबूत इन लोगों को देना पड़ेगा, कंप्लेन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह कंप्लेन को मानेंगे ही नहीं। अब तो आप ही के साथ बेईमानी होगी, आप ही बेईमानी आपके साथ हुआ, सबूत दीजिए, उसे कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप किसी काम के हैं नहीं। अब हर किसी के बातों को अब चुनाव आयोग भी नजरअंदाज करता है, अरे आप वैसे ही बोलते ही रहते हैं। ऐसी भावना एक उस संस्था के बीच जो क्या नाम है कि आम जनता की संस्था है, वह ऐसी करती है हरकत। इसका मतलब कि कोई कुछ भी बोले, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब जो कांग्रेस सबूत देगी, क्या सबूत होगा वह, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वह ईमेल यह सबूत है कि जब 90% बैटरी मिली, वहां चुनाव के काउंटिंग को रोका गया और कांग्रेस के प्रत्याशी ने मेल किया चुनाव आयोग को, और उसके बाद भी वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुई, और फिर वहां काउंटिंग चालू हो गई और 7 ईवीएम मशीन वहां मिले।
और सातों में बीजेपी के वोट हैं पूरे, और 90% बैटरी है। अब फार्म 17C क्या महत्व रखेगा, जब पूरे फार्म 17C को कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में मंगा लिया है। अब वह फार्म 17C से क्या आकलन निकलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और नंबर 4 पे आए तो नीतीश कुमार का भी तख्ता पलट होगा और पार्टी भी टूटेगी क्या। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी पहले से सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि नीतीश कुमार कब छटक जाएंगे कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार की जो यह हरकतें रही अभी तक, वह यह बताए कि दिल्ली आकर के भी नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, जेपी नड्डा गए बिहार तो वह दिल्ली चले आए, अमित शाह ने बैठक बुलाई तो वह नहीं गए, मना कर दिया। तो यह सारी चीजें जो हैं, यह नीतीश कुमार झटका देने वाले लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उनके लोगों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब वह टूट जाएंगे क्या, उन्हें अब नरेंद्र मोदी के साथ अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार भी यह सोचने पे मजबूर होंगे कि कहीं उड़ीसा के नवीन पटनायक वाला स्थिति हमारी तो बिहार में नहीं कर देगी भाजपा। इस चीज के मद्देनजर अगर नीतीश कुमार ने सोचा और समर्थन लेने की कोशिश की, और 12 सांसद अगर टूट के चले गए मोदी के साथ, और हरियाणा के तर्ज पर अगर उन्हें फिर चुनाव जिता करके लाए, तो नीतीश क्या करेंगे, अब वह भी सोचने पे मजबूर हो गए। लेकिन नीतीश और नायडू एक मुख्य फैक्टर होंगे कि अगर उन लोगों ने फैसला किया तभी इस देश को बचाया जा सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है अब। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के शिकंजे को कसना या शुरू करेंगे, और उसको भी जो पीछे हटते हुए नजर आते दिखाएंगे कि देख लो हम ही रहने वाले हैं, कैसे भी कोई वोट दे या ना दे हमारी सत्ता नहीं जाएगी अब। यानी कि कुंडी मार करके बैठा गया है। अब नीतीश नायडू का क्या इस पर रुख होता है या आने वाला समय बताएगा। लेकिन नंबर 5 पर हम लोग अगर चर्चा करें कि क्या इस देश को बेरोजगार करने वाला ही पसंद है क्या, तो यह चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल रोजगार देंगे, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी ने कहा था हम महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों को C2+50 स्वामीनाथन आयोग कमेटी के अनुसार हम MSP देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं दिया। उसके बावजूद अगर वोट पड़ेंगे मोदी को, तो देश को यह बताना पड़ेगा, आप दर्शकों को बताना पड़ेगा कि क्या आपको रोजगार की जरूरत नहीं है क्या। तब तो फिर इस देश के सामने विपक्ष के नेताओं को रोजगार की बात करनी ही बेईमानी है। वह अपना समय व्यस्त बेवजह खराब कर रहे हैं। जब बेरोजगारी छाई हुई है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वह सब कहीं ना कहीं भाजपा से कनेक्टेड है, वही लोग कर रहे हैं, और उन्हीं के राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में तो यह सवाल उठेगा, यानी कि वह जो कर रहे हैं वह सही है, जनता वही चाह रही है, तभी तो वोट आ रहे हैं, या फिर बेईमानी कर रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा? आप दर्शक करेंगे। लेकिन हरियाणा ने तो फैसला कर दिया कि हरियाणा को अग्निवीर सही है, किसानों को MSP नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हरियाणा ने साबित किया है। अब महाराष्ट्र क्या करेगा? यह अब आज 9 तारीख हो गए, 1-2 दिन के अंदर महाराष्ट्र का चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अब यह देखना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले महाराष्ट्र और झारखंड का एक साथ ऐलान करते हैं
या अब 2 बार में होगा। अब यह शक गहराता है कि 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। मोदी को समय चाहिए दोनों के लिए, और यह कार्य चुनाव आयोग उनका करेगा। जिस तरह हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर 4 दिन चुनाव के डेट को बदल दिया गया, आचार संहिता लगने के बाद, डेट का ऐलान होने के बाद 4 दिन आगे बढ़ा दिया, भाजपा के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर नहीं बढ़ाता। वह चुनाव आयोग जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन आप दर्शक जरूर बताइएगा कि क्या इस देश को रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में किसान खुशहाल हैं? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या महंगाई नहीं है इस देश में? आप दर्शक इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। यह मुद्दे आपसे जुड़े हैं, और यह आपके हैं भी या नहीं है, या आज भी आप ख्यालों में ही डूबे हैं।